नमस्ते दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन फार्मूला पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड पिरामिड के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिज्म की बात की थी, जिसमें बेस एंड टॉप दोनों की जो फेस है वो सिमिलर होता है, लेकिन कोन के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जो बेस है वो किसी भी शेप का हो, लेकिन टॉप में उसकी सारी जो साइड की सरफेस है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है, तो ऐसे शेप को कहते हैं पिरामिड। जैसे कि ये पिरामिड है, अगर उसका बेस सर्कुलर है तो उसको कहते हैं कॉन। तो आज इस वीडियो में हम ये दोनों शेप की जो सारी फॉर्मूलाज है वो हम डिराइव करेंगे। लेकिन आगे वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला के 1 से 4 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो देख ले, ताकि आप आगे इस वीडियो को अच्छी तरह समझ पाए। 1 से 4 पार्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हो एमजे लर्निंग कॉटेज। पहले हम देखेंगे कॉन। यह है कॉन। ये जो एच है वो कॉन की हाइट है, जो सेंटर से टॉप तक की लेंथ है, और जो साइड की जो एल लेंथ है उसको कहते हैं स्लांट हाइट। अब हम कॉन की जो सरफेस एरिया है उसकी जो फॉर्मूला निकलते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कॉन की जो स्लांट हाइट है एल, उतनी ही रेडियस लेके हम एक सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस है एल। एल जितनी उसकी रेडियस है। अब हमें एज्यूम करना है, जैसे कि मान लो ये कौन है, वो आइसक्रीम का कौन है, और आइसक्रीम के कौन के ऊपर जो कागज होता है उसको हमें एग्जैक्ट स्ट्रेट कट करके निकाल देना है और इस सर्कल के अंदर कुछ इस तरह रख देना है जैसे वो सर्कल का एक सेक्टर बन जाता है। जैसे कि यह शेडेड पार्ट है, जो इतना पार्ट है वो क्या है, कौन के ऊपर का कागज, उसको हमने खोल दिया। ओके, कौन की जो सरफेस एरिया है उसको खोल के हमने सर्कल के ऊपर रख दिया। अब इस शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो निकालते हैं, जो बनेगा कौन का कर्व सरफेस एरिया। इस सेक्टर की आर्क लेंथ होगी 2 पाई आर। जो आर्क लेंथ है 2 पाई आर, क्योंकि वो कौन का सरफेस एरिया है, वो जो नीचे जो सर्कल बनता है उसका सर्कमफेरेंस क्या है हमें पता है, 2 पाई आर। तो ये आर्क लेंथ बन गई 2 पाई आर। अब हमारे पास कौन कौन से डेटा है, एरिया ऑफ सर्कल है। देखो, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सर्कल का जो आर है वो है एल, तो यहाँ पे आर की जगह हम क्या लिखना है, एल, पाई एल स्क्वायर। दूसरा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। आर की जगह एल, तो बन गया 2 पाई एल। अब आर्क लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और जो शेडेड सेक्टर है उसका एरिया है एक्स। वो हम एज्यूम कर लेते हैं, जिसको हमें ढूंढना है। अब हमारे पास ये डेटा है। अब हमें एक बात याद रखनी है कि सर्कल के किसी भी सेक्टर को ले लो तो उसका सर्कल के साथ एरिया एंड सर्कमफेरेंस का जो रेशियो है वो ऑलवेज सेम ही रहेगा। जैसे कि सेक्टर एरिया डिवाइड बाय सर्कल एरिया इज इक्वल टू सेम एज आर्क लेंथ डिवाइड बाय सर्कल लेंथ। सर्कल लेंथ यानी कि उसका सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सेक्टर का एरिया पता नहीं है एक्स, सर्कल का एरिया पता है पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या है 2 पाई आर, और सर्कल का लेंथ यानी कि उसका सर्कमफेरेंस वो 2 पाई एल। 2 पाई कैंसल आउट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइड बाई एल। एल एल कैंसल आउट हो गया, तो ये बन गया सरफेस एरिया, एक्स इज इक्वल टू पाई आर एल। एक्स मतलब क्या था, ये सेक्टर का एरिया, तो ये हमें मिल गया पाई आर एल। तो हमें सेक्टर का एरिया मिल गया, जो असल में क्या था, कौन का कर्व सरफेस एरिया। तो कौन का कर्व सरफेस एरिया मिल गया हमें पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा,
कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया क्या है, सर्कल है, तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ये उसकी फॉर्मूला है। और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ये है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 3 गुना कम है, 1/3 ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम। जैसे कि ये एक सिलेंडर है और हमें इसी की जो बेस है उसका एरिया एंड उसकी हाइट जितना ही सेम 3 कोन लेने हैं। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये तीनों कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बनी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो कैसे बनी वो देखते हैं। इसके पहले हमारी फॉर्मूला नोट कर लें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ये जो स्लांट हाइट है वो आपको मेजर करनी है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। जो बीच में जो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, इसमें पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करके आप स्लांट जो उसकी स्लांट हाइट है वो निकाल सकते हो। ये उसकी फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे आप क्या मिलेगी उसकी स्लांट हाइट। ओके, अब ये फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ये कोन का फ्रंट व्यू है, ये एच है उसकी हाइट और ये स्मॉल आर है उसका कोन का रेडियस। अब टॉप से वाई डिस्टेंस पे कोन में हमें एक प्लेट कट करनी है, जो 3D में हमें एक छोटे से सिलेंडर शेप में दिखेगा। देखो यहाँ पे हम एक प्लेट कट करते हैं और इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं डेल्टा वाई और उसकी रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। ये जो ब्लैक पार्ट है साइड में, वो ब्लैक पार्ट जो बच जाता है वो हमें निगलेक्ट कर देना है क्योंकि बहुत ही छोटी साइज में हम ये प्लेट कट करते हैं, वो प्लेट को हम एज्यूम करते हैं जिसको आप देख भी नहीं सकते। तो इस छोटे से ब्लैक पार्ट को हम एज्यूम करते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसके हाफ पार्ट को अलग से देखते हैं तो दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल मिलेंगे। देखो ये उसका हाफ पार्ट है, ये नीचे वाला आर, ये प्लेट का रेडियस है एक्स, ये उसका वाई डिस्टेंस है और टोटल एच। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अंदर के ट्राइंगल बनता है तो ये सिमिलर ट्राइंगल है और दोनों का लेंथ का रेशियो आपस में सेम रहता है, जैसे कि x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एच। तो इससे ये मिलेगा x इज इक्वल टू वाई इंटू आर इंटू एच। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, कौन सी, जो प्लेट कट की थी उसका रेडियस मिल गया, जो कि एक सर्कुलर डिस्क है। तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, ये जो सर्कुलर डिस्क है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क यानी कि सिलेंडर, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई यहाँ पे आर क्या है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देनी है, और हाइट क्या है डेल्टा वाई। तो ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा। ओके, और इसका स्क्वायर कर देने से पाई वाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू डेल्टा वाई। तो हमारे पास क्या है अब, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, जो प्लेट कट करती है, हम जब प्लेट कट की थी उसका वॉल्यूम है। लेकिन हमें पूरे कोन का वॉल्यूम चाहिए, तो इस डिस्क के वॉल्यूम को बेस से लेकर टॉप तक की हाइट यानी कि 0 से हाइट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, सारे रूल्स की मदद से हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से h तक। ये पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और ये कुछ इस तरह बनेगा, उसका रूल जो उसका रूल्स है उस हिसाब से, और माइनस एक h और दूसरे में 0 रख देना है। तो ये पूरा बन जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये हो गया कैंसल आउट, यहाँ पे h कैंसिल आउट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बची 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये है
कौन का वॉल्यूम। अगर आपको इंटीग्रेशन के रूल्स पता है तो आपको यह सारा सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पिरामिड के बारे में। यहाँ पे पिरामिड का बेस क्या है, स्क्वायर है, जो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है। अब जो एल है वो लेटरल हाइट है, एच है वो बेस के सेंटर से टॉप तक की हाइट है, वो है एच। ओके, अब ये साइड वाला जो पोर्शन है वो उसका सरफेस एरिया है। उसमें जो बेस है उसकी लेंथ है ए, और जो एल है वो क्या बन गया, उसका हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए इंटू एल। और ऐसे टोटल 4 सरफेस है क्योंकि नीचे स्क्वायर है, तो ये बन गया 1/2 पेरीमीटर इंटू एल, क्योंकि ये 4 और ये ए, यानी कि 1 2 3 4, ये क्या मिल गई हमें, पेरीमीटर। तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है, पेरीमीटर, और क्या बचा, एल। तो ये फॉर्मूला है 1/2 पेरीमीटर इंटू एल। लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। और बेस क्या है उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकाल दो। अगर बेस पेंटागन होता तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। 1/3 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया इंटू एच। चौकोन और पिरामिड दोनों में सेम ही रहेगी ये फॉर्मूला। पिरामिड का बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोन के अंदर तो सर्कल ही होगा, लेकिन पिरामिड में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो जो भी शेप है उस शेप का एरिया निकल पे यहाँ पे रख देना है, तो उससे हमें मिल जाएगा पूरा ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। देखो ये बेस है ए, ये उसका साइड का सरफेस एरिया है तीनों का। अब जो एच है वो है कोन की हाइट, और जो एल है वो है लेटरल सरफेस की हाइट। तो हमें याद रखना है कि सरफेस एरिया की फॉर्मूला में एल यूज करना है, और वॉल्यूम की फॉर्मूला में हमें एच यूज करना है। यहाँ पे एल और यहाँ पे एच, वो आपको खास याद रखना है। ओके, तो आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से आज आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट 6 में हम स्फीयर की सारी फॉर्मूला डिराइव करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।